हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर का इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक का यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट, इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल फैक्टर्स वो सभी इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरणीय चीज़ें होती हैं जो किसी ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स या एनिमल्स के लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर। सो आइए हम एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि निर्जीव कारक को डिस्कस करते हैं। सो एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? ये निर्जीव कारक फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स जैसे कि लाइट यानी कि प्रकाश, टेम्परेचर यानी कि तापमान, वाटर मतलब जल, सोइल मतलब मिट्टी, एयर वायु, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। नाउ बायोटिक फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जीवित कारक, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि उत्पादक जैसे कि प्लांट्स, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो कंज्यूम करने वाले होते हैं यानी कि एनिमल्स जैसे कि हम लोग, है ना। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? अपघटक यानी कि बैक्टीरिया और फंगीज, है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट इज सॉइल। सॉइल का ओरिजिन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिस्कस करते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन होता है रॉक वेदरिंग के थ्रू, जब रॉक टूटकर छोटी छोटी पार्टिकल्स में बदलते हैं। ये 3 टाइप्स के वेदरिंग से होता है। 1 फिजिकल वेदरिंग, क्या होता है? ये रॉक्स टेम्परेचर, विंड, रेन से टूटते हैं। एग्जाम्पल, डे नाइट टेम्परेचर चेंज से रॉक एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करके टूट जाते हैं, है ना। ये होता है फिजिकल वेदरिंग। नाउ सेकेंड इज केमिकल वेदरिंग। ये क्या होता है? मिनरल्स रिएक्ट करते हैं वाटर एंड गैसेस से और नए कंपाउंड्स बनते हैं। नंबर 3 होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग्स। प्लांट के रूट्स जैसे कि बैक्टीरिया, है ना, फंगी, इंसेक्ट्स रॉक्स को तोड़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल, है ना। सॉइल की यानी मिट्टी की संरचना। सॉइल के 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 मिनरल पार्टिकल्स जैसे कि सैंड, स्लिट, क्ले। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स का डिकम्पोजिशन से ह्यूमस बनना, है ना। नंबर 3 है वाटर, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है। नंबर 4 है एयर यानी कि रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए होता है। सो नाउ स्टूडेंट, सॉइल प्रोफाइल, इसको डिस्कस करते हैं। सॉइल के वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में अलग अलग लेयर्स दिखते हैं, इनको होरिजन्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये 5 तरह के होते हैं। पहला होता है ओ होरिजन्स यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि लीव्स, डिकम्पोज्ड मटेरियल्स होते हैं, है ना। नंबर 2 पॉइंट होता है ए होरिजन्स यानी कि टॉप सॉइल, सबसे फर्टाइल लेयर जिसमें रूट्स होते हैं। नंबर 3 होता है बी होरिजन यानी कि सब सॉइल, मिनरल्स डिपोजिट होते हैं जैसे कि लीचिंग। और नंबर 4 पॉइंट है सी होरिजन, पार्शियली वेदर्ड रॉक, है ना। नंबर 5 पॉइंट है आर होरिजन, अनवेदर्ड बेड रॉक। सो नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट अडेप्टेशन इन रिलेशन टू। सो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला है वाटर यानी कि हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स यानी कि जल प्रेमी पौधे कैसे होते हैं? जल प्रेमी पौधे होते हैं यानी कि वाटर रिच एरियाज जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, लोटस, है ना, हाइड्रिला, वाटर लिली, ये सभी क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं। नाउ इनके अडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रॉड फ्लैट लीव्स होती हैं जो सरफेस पर फ्लोट करते हैं। स्टोमेटा मोस्टली ऊपर के सरफेस पे होते हैं। इनके लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, एरेनकाइमम, है ना। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर क्या है? वीक रूट सिस्टम होता है इनका, वाटर इजिली अवेलेबल होता है। तो नाउ स्टूडेंट, जीरोफाइट्स, है ना, ये कैसे पौधे होते हैं? जो ड्राई एरियाज में रहते हैं। जीरोफाइट्स जो ड्राई एरियाज जैसे कि डेजर्ट में सरवाइव करते हैं। एग्जाम्पल, कैक्टस। तो स्टूडेंट, जीरोफाइट का अडेप्टेशन कैसा होता है? ये थिक वैक्सिक क्यूटिकल होते हैं, वाटर लॉस कम होता है, स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, ट्रांसपिरेशन कम होती है, डीप रूट्स होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर एक्सेस करते हैं। स्वेलन स्टेम्स वाटर स्टोर करने के लिए होता है।
नाउ स्टूडेंट लाइट है ना, सेकेंड है लाइट। इसमें दो तरह के प्लांट्स आते हैं, हेलियोफाइट्स एंड सोशियोफाइट्स। सो स्टूडेंट हेलियोफाइट्स क्या होते हैं? हेलियोफाइट्स यानी कि प्रकाश प्रेमी पौधे होते हैं। ब्राइट लाइट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, एग्जाम्पल सनफ्लावर, मेज और व्हीट। इनका अडेप्टेशन कैसा होता है हेलियोफाइट्स का? ये थिक लिप्स विद मोर क्लोरोफिल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोटोसिंथेसिस सिस्टम होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन इन सनलाइट में ये ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। सुनाओ स्टूडेंट, सोशियोफाइट्स छाया प्रेमी पौधे शेड्स या फिल्टर लाइट में ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल फर्न्स, टर्मरिक, जिंजर्स। की अडेप्टेशन को डिस्कस करते हैं। ब्रॉड एंड थिन लीव्स होती है ज्यादा लाइट कैप्चर करने के लिए, इनके पास कम क्लोरोफिल होता है, कम फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है, स्लो ग्रोथ रेट होता है, मतलब ये स्लो ग्रो करते हैं। और सी टेम्परेचर अडेप्टेशन। टेम्परेचर डायरेक्टली प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं? यहाँ पर हम 3 टाइप्स के प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, पहला होता है ट्रॉपिकल प्लांट्स यानी कि वार्म रीजन्स में, एग्जांपल कोकोनट, बनाना। और सेकंड होता है टेम्परेट प्लांट्स यानी कि माइल्ड टेम्परेचर पे होने वाले, जैसे कि एप्पल और ओक, है ना। नंबर 3 होता है अल्पाइन प्लांट्स, हाई एल्टीट्यूड कोल्ड एरियाज में रहते हैं, एग्जाम्पल मॉस और लिचन्स। इनके एडेप्टेशन को डिस्कस करते हैं। सीड डोरमेंसी, एक्सट्रीम कोल्ड हॉट कंडीशन में सीड इनएक्टिव हो जाता है। डिसीडियस हैबिटेट होता है इनका, विंटर्स में लीव्स गिर जाते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस। शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है इनकी, कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव स्ट्रेटजी। नाउ फोर्थ पॉइंट है पॉल्यूशन। स्टूडेंट, पॉल्यूशन का मतलब है जब अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में एंटर होते हैं और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को डैमेज पहुंचाते हैं। पहला होता है वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। स्टूडेंट, वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि केमिकल डिस्चार्ज, डोमेस्टिक सीवेज यानी कि गटर का पानी, एग्रीकल्चर रन ऑफ यानी कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और ऑयल स्पिल्स। इन सब के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एक्टिव लाइफ जैसे कि फिश, प्लांट्स मर जाते हैं, है ना। आई होप ये क्लियर हो। नाउ स्टूडेंट, सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा पॉल्यूशन, इसको डिस्कस करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन के सोर्सेस होते हैं क्या? इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग, प्लास्टिक एंड ई वेस्ट, ये सब क्या होते हैं? सोर्सेस होते हैं सॉइल पॉल्यूशन के। नाउ स्टूडेंट, इफेक्ट्स। सॉइल फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, टॉक्सिक केमिकल फूड चेन में एंटर करते हैं, बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स मर जाते हैं। नंबर सी है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये कैसे होते हैं? इनके सोर्सेस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सीडेंट, एग्जाम्पल प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, बॉम्ब टेस्टिंग, ये सब इसके सोर्सेस होते हैं। नाउ स्टूडेंट, अफेक्ट्स। क्या होता है इसका अफेक्ट? म्यूटेशन इन डीएनए जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। और क्या होता है स्टूडेंट? कैंसर, बर्थ डिफेक्ट इन ह्यूमंस, लॉन्ग टर्म कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। आई होप स्टूडेंट आपको जो फर्स्ट यूनिट है ये कम्प्लीटली समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।